राम राम, जय छत्तीसगढ़। आज हम सब नए वीडियो में बलौदाबाजार जिले की राजनीतिक परिदृश्य को लेके, जो कि बलौदाबाजार भाटापारा जिला के रूप में है, इसमें कुल 4 सीटें थी। एक सीट कुछ दिन पहले जो बिलाईगढ़ है वो सारंगढ़ जिला में चली गई। तो आज का जो मैं भाटापारा बलौदाबाजार जो जिला है उसमें मैं पुराने बिलाईगढ़ जिले को भी इस जिले में लेके चलता हूँ और शुरुआत में बिलाईगढ़ विधानसभा से ही करता हूँ। आपको मैं ये बता दूं कि जो बलौदाबाजार जिला है ये जिला सतनामी बहुल इलाका है। गिरौदपुरी धाम इसी जिला में है और वीर नारायण सिंह जी की भूमि, पवित्र भूमि सोना खान भी इसी जिले में है। और ये जो जिला है सतनामी बहुल है, साहू समाज की बहुलता है, आदिवासी समाज की बहुलता है और प्रमुख रूप से ये सीमेंट प्लांटों का केंद्र बिंदु है पूरे हिंदुस्तान में। तो हम अगर शुरुआत करते हैं बिलाईगढ़ जिला से, जो जोक नदी के किनारे बसा हुआ है और महानदी के किनारे बसा हुआ है, इस बिलाईगढ़ विधानसभा में आज वर्तमान में चंद्रदेव राय कांग्रेस से विधायक हैं, जो 7-8 हजार वोटों से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्याम टंडन जी को हरा के, वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला था, हरा के वो विधायक बने। और चंद्रदेव राय जी की पृष्ठभूमि ये थी कि वो एक शिक्षा कर्मी आते थे और कांग्रेस ने एक अच्छा प्रयोग किया और उनको टिकट दिया और वो चुनाव जीते और वो सचिव बने और सीएम के खास बने। लेकिन अगर आज उनके 4.5 साल बाद अगर उनकी राजनीति का अगर कोई आकलन करता है तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो तो यहाँ तक भी लोगों को लगता है या मेरे के विश्लेषण में है कि चंद्रदेव राय को अगर भूपेश बघेल जी टिकट देना चाहेंगे तो शायद उनको बाजू की सीट सारंगढ़ में दे दें और सारंगढ़ की जो विधायक है उत्तरी जांगड़े, जो बिलाईगढ़ की बेटी है, उसको उनको बिलाईगढ़ से चुनाव लड़ा दें। देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन अगर चंद्रदेव राय जी पुनः लड़ते हैं तो ये सीट कांग्रेस के लिए बहुत कमजोर सीट मानी जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दावेदार हैं कांग्रेस में। सुमित्रा धितलारे जी हैं, 2 बार की जिला पंचायत सदस्य हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रदेश की महामंत्री हैं, वही प्रमुख दावेदार हैं। कविता लहरे जी हैं, वो जिला पंचायत की सभापति हैं, वो भी बहुत एक्टिव हैं। और एक वकील हैं जागेश्वर लहरे जी, वो बहुत एक्टिव हैं। इस प्रकार से अगर अपन हम देखते हैं तो बिलाईगढ़ में कांग्रेस के पास 4-5 बड़े दावेदार हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी वहां पे अपना प्रत्याशी बदलती है, ये देखना है। और अगर मालूम नहीं बदलती है तो भारतीय जनता पार्टी से वहां पे जो पूर्व विधायक थे डॉक्टर सरन जांगड़े जी और अभी ब्रह्मानंद मार्कंडे जो प्रोफेसर थे कॉलेज में, वो नौकरी छोड़ के शामिल हुए भाजपा में, वो हैं। और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर दिनेश लाल, ये भी टिकट के दावेदार हैं। और बहुजन समाज पार्टी वहां तो मजबूत है ही है, लगभग हर चुनाव में वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आती है, सेकंड और थर्ड आती है। वो भी श्याम टंडन जी जो बहुत कम वोट से आ रहे, वो एक दावेदार है। कुल मिला के इस चुनाव में भी आपको त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। हाँ, अगर कांग्रेस प्रत्याशी वही रखती है तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे फिर लड़ाई बहुजन समाज पार्टी और भाजपा के बीच में होगी। अब अपन आते हैं कसडोल विधानसभा में। कसडोल विधानसभा बिल्कुल महानदी से लगा हुआ, चिपका हुआ है। इस विधानसभा में श्री नारायण के जो महाराज हैं महंत राम सुंदर दास जी, उनका बहुत प्रभाव है। पिछले चुनाव में कांग्रेस से वो टिकट के प्रबल दावेदार थे, वो गांव-गांव घूम भी रहे थे। लेकिन समीकरण ऐसा बना कि कांग्रेस पार्टी ने एक जिला पंचायत सदस्य एक लड़की शकुंतला साहू को टिकट दिया। लोगों की ये मान्यता थी कि ये संसाधन के रूप में कमजोर है, लेकिन दूसरी तरफ जो विधानसभा अध्यक्ष थे गौरीशंकर अग्रवाल जी, वो एक ताकतवर नेता के रूप में माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन उनके प्रति इतना आक्रोश था कि नतीजा ये निकला कि लगभग 50,000 वोट से गौरीशंकर अग्रवाल जी के चुनाव हार गए। आज क्या है, आज ये है कि शकुंतला साहू खुद दावेदार है कांग्रेस से। दूसरा आपका मानस पांडे जो वहां का युवा नेता है, वो बहुत बड़ा दावेदार है, बहुत लोकप्रिय नेता है, कर्मठ नेता है, संघर्षशील नेता है, वो एक प्रमुख दावेदार है। जनपद के जो पूर्व में जो पदाधिकारी रहे वो दावेदार हैं। इसके अलावा कसडोल में बीजेपी से
गौरी शंकर अग्रवाल जी के अलावा उनका बेटा भी इच्छुक है। नवीन मिश्रा जो जिला पंचायत सदस्य है वो इच्छुक है, और विक्रांत साहू। इस तरह से अगर अपन देखा जाए तो कसडोल में शकुंतला साहू जो विधायक है, संसदीय सचिव है, उनका पार्टी के नेताओं में जबरदस्त विरोध है। अब जनता डबल माइंड है। डबल माइंड ये है कि कुछ लोगों के लगता है कि वो हार जाएंगे या कमजोर पड़ेंगी, और कुछ लगता है कि वो ही मजबूत हैं। लेकिन इतना तो तय है कि वहां पे बाहरी प्रत्याशी अगर भाजपा उतारती है तो स्थानीय का मुद्दा बहुत तेजी से उभरेगा, और हो सकता है कि इसका फायदा पुनः कांग्रेस को मिल जाए। तो कुल मिला के ये जो सीट है, कसडोल की जो सीट है, यहाँ पे डायरेक्ट फाइट होना है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। शकुंतला साहू कमजोर नहीं है, लेकिन वहां पे मानस पांडे बहुत मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। अब देखते हैं कि कांग्रेस वहां पे प्रत्याशी बदलती है कि किसी साहू को ही टिकट देती है। वहां जिला पंचायत सदस्य साहू जी वो भी टिकट मांग रहे हैं। अब देखते हैं कि होता क्या है। तो कुल मिला के आज कसडोल में फाइट की स्थिति है। अब आते हैं अपन बलौदा बाजार में। बलौदा बाजार एक ऐसी सीट है जहां पे जोगी कांग्रेस ने फतह करी, और वहां पे उसके पहले कांग्रेस के एमएलए थे जनक राम वर्मा जी, और वो 2223 वोट से चुनाव हारे। और बीजेपी ने टेसूलाल धुरंधर को टिकट दिया। टेसूलाल जी सरकारी नौकरी में थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। वो कार्यकर्ता और जनता दोनों से बहुत ज्यादा परिचित नहीं थे, उसका खामियाजा उनको उठाना पड़ा, और लड़ाई हो गई कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के बीच में। और जोगी कांग्रेस के बारे में एक बात बता दूं आपको, जोगी कांग्रेस अगर प्रदेश में कहीं सबसे ज्यादा मजबूत है तो बलौदा बाजार जिले में बहुत मजबूत है, और आज भी उसकी उपस्थिति है। ठीक है, संगठन तबाह हो चुका है, संगठन में पदाधिकारी एक्टिव नहीं है, जो भूमिका होनी चाहिए 4 साढ़े 4 साल में, वो भी जोगी कांग्रेस की भूमिका उतनी मजबूत नहीं दिखती। लेकिन मेरी मान्यता यह है कि जोगी कांग्रेस आज भी इन चारों सीटों पे, जो बलौदा बाजार की चारों सीटें हैं, उस पर मजबूत है। और बहुजन समाज पार्टी पहले जो पलारी क्षेत्र हुआ था वहां मजबूत हुआ करती थी। दूसरा, बलौदा बाजार में भी कुछ वोट पाती है, 15,000 20,000 वोट, और भाटापारा में भी 10,000 वोट पाती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में अगर कहीं पे है तो बिलाईगढ़ विधानसभा में है। मैं वापस अब बलौदा बाजार में आता हूं। बलौदा बाजार में आज स्थिति यह है कि पम्मू शर्मा जी जोगी कांग्रेस से इस्तीफा देके बीजेपी से हाथ मिला लिए हैं। चूंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनकी विधायकी चल देगी, इसलिए वो विधिवत भाजपा ग्रहण नहीं किए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है, ये मूल प्रश्न है। और भारतीय जनता पार्टी वहां पे और जो प्रमुख दावेदार हैं उसमें अदिति भगवार जी हैं, लक्ष्मी वर्मा जी हैं, लक्ष्मी बघेल जी पूर्व विधायिका हैं, टांगराम वर्मा जो रायपुर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष है वो हैं, और एक जो वहां पे किसान कांग्रेस का जो जिलाध्यक्ष है द्वारका ईश्वरी वर्मा, वो 15 साल से 10 साल से सरपंच है, किसान कांग्रेस का जिलाध्यक्ष है। वो भी एक नया प्रत्याशी मेहनत कर रहा है क्षेत्र में। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी में 4-5 प्रमुख दावेदार हैं पम्मू शर्मा को लेके, और कांग्रेस में जनक वर्मा, छाया वर्मा जो पूर्व राज्यसभा सदस्य है, और शैलेश नितिन त्रिवेदी। छाया वर्मा भी बहुत एक्टिव है, उनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे लगातार उस विधानसभा में मेहनत कर रहे हैं। अब यह देखना है कि कांग्रेस पार्टी क्या शैलेश नितिन त्रिवेदी जो पाठ्य पुस्तक निगम है के अध्यक्ष उनको टिकट देती है, कि छाया वर्मा को टिकट देती है, कि जनक वर्मा को देती है, ये देखना है। और इसके अतिरिक्त एक घटनाक्रम अभी और हुआ है, उस घटनाक्रम को आप भाटापारा बलौदा बाजार से जोड़ सकते हो। जो छत्तीसगढ़ी फिल्म का जो कलाकार है अनु शर्मा, वो मूलतः बचपन उसका भाटापारा में बीता है। अब वो अभी भाजपा में शामिल हुआ, तो भाजपा में शामिल हुआ तो लोगों को उस क्षेत्र में ये लग रहा है कि या तो भाटापारा से लड़ेगा या वो बलौदा बाजार से लड़ेगा। भाटापारा में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत विधायक है शिवरतन शर्मा, जो संगठन में भी मजबूत है और सत्ता में मजबूत है। और जब कांग्रेस की लहर चली उसमें भी वो अपनी भाटापारा सीट को बचाने में कामयाब हो गए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काटेगी क्या? चाहे रिस्क लेगी कि अभी जो रायपुर में रहते हैं अनु शर्मा जी, जो जनता और कार्यकर्ता के बिल्कुल टच में नहीं है,
हाँ, एक एक्टर होने के नाते उनकी फैन फॉलोइंग है, ये बात से नकारा नहीं जा सकता, और बहुत अच्छे कलाकार हैं। लेकिन राजनीतिक रूप में एक कलाकार कितना मजबूत बैठेगा, उसकी स्थिति कितनी मजबूत होगी, ये कहना कठिन है और इस पे विश्लेषण किया जा सकता है बाद में। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि शिवरतन शर्मा जी के टिकट काटने की कोशिश या हिम्मत भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। तो भाटापारा में मैं मान के चलता हूं कि भाजपा से शिवरतन शर्मा, कोई दूसरा वहां पे कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि एक वो ऐसी सीट है जहां पे शिवरतन शर्मा जी 1993 चुनाव लड़ रहे हैं, 6 चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन पार्टी का ये सौभाग्य दुर्भाग्य है कि वहां पर उसने कोई बेंचमार्क, कोई दूसरा कार्यकर्ता या नेता पैदा नहीं कर पाया, या शिवरतन जी ने पैदा होने नहीं दिया। जो भी आप इसको आंकड़ा ले सकते हैं, लेकिन एक मात्र अभी दावेदार है शिवरतन शर्मा जी। अगर आप बोलते हैं तो अनु शर्मा को आप भाटापारा में जोड़ सकते हैं, क्योंकि भाटापारा के मूल गांव का रहने वाला है, ठीक अभी रायपुर में रहता है। अब बलौदाबाजार और भाटापारा दोनों सीटें ऐसी जुड़ी हुई हैं, वो आपस में इतना जुड़ी हुई हैं कि नाम दो है लेकिन सीट एक है। अब कांग्रेस में आ जाओ आप, तो भारतीय जनता पार्टी में शिवरतन शर्मा, मेरे को नहीं लगती कि टिकट कटेगी, क्योंकि पार्टी ने वहां पे ध्यान ही नहीं दिया, नया कार्यकर्ता पैदा ही नहीं किया। अब अनु शर्मा किस शर्त में पार्टी में आया है, क्या उसको भाजपा भाटापारा से देगी, क्या शिवरतन शर्मा जी मदद करेंगे, क्या और कार्यकर्ता काम करेंगे, कि बलौदाबाजार देगी, वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस में जो वहां पे भाटापारा में एक चर्चा का विषय बना है कि गिरीश जौहंगन जो सत्ता के प्रमुख केंद्र बिंदु हैं और भूपेश बघेल जी के परम मित्र हैं, उनकी गतिविधि भाटापारा में बहुत ज्यादा है। तो क्या वो चुनाव लड़ने के इच्छुक रहेंगे, क्योंकि माना जाता है कि कांग्रेस के पास भाटापारा में चुनाव लड़ने लायक कैंडिडेट नहीं है। अब चूंकि पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, सत्ता में है, तो पार्टी प्रत्याशी तो उतारेगी, लेकिन शिवरतन शर्मा के मुकाबले भाटापारा में कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। तो क्या खौरा से लाके गिरीश देवांगन जी को वहां चुनाव लड़ाएगी क्या पार्टी? क्या भूपेश बघेल जी अपने मित्र को उपकृत करेंगे? क्या कंडीशन बैठता है ये देखना है। अगर वो लड़ते हैं तो जरूर फाइट होगी, मेरे को ऐसा लगता है। और जो स्थानीय है, जिसमें पुराना प्रत्याशी सुनील महेश्वरी जो लगभग 12,000 वोटों से चुनाव हारा कांग्रेस की लहर में, एक वो दावेदार है। एक सतीश अग्रवाल जी हैं, जो उनके पिताजी बहुत पहले विधायक थे, 30 साल पहले। वो एक सतीश अग्रवाल जी, वो प्रमुख रूप से व्यापारी हैं, उनका काम ही व्यापार है, अच्छा बड़ा व्यापार है, एक वो भी टिकट मांग रहे हैं। तो बलौदाबाजार जिले का अगर आप आकलन करके देखते हो आप, तो मैं आपको ये बोल सकता हूं कि बलौदाबाजार में भाटापारा में कांग्रेस कमजोर है। अगर पम्मू शर्मा भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करता है तो बलौदाबाजार में कांग्रेस को एक बहुत बड़ी क्षति होगी, क्योंकि पम्मू शर्मा सिटिंग एमएलए है, युवा है, पहले जनपद सदस्य था, जिला पंचायत सदस्य था, उसकी अपनी युवाओं में एक लोकप्रियता है। वो अगर भाजपा का काम करता है तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। कसडोल में क्या वहां के जो वर्कर हैं, कांग्रेस के जो वर्कर हैं, जो नेता हैं, जो शकुंतला साहू के विरोध में हैं, क्या वो शकुंतला साहू को फिर से समर्थन देंगे, वो एक प्रश्न है। अब बिलाईगढ़ में मैं आपको बता ही चुका हूं कि चंद्ररा की स्थिति बहुत कमजोर है, और पार्टी वहां पे प्रत्याशी बदलती है क्या, कसडोल में बदलती है क्या कांग्रेस, भाटापारा में क्या जनक वर्मा को देती है कि नए प्रत्याशी के रूप में छाया वर्मा को देती है, कि शैलेश नितिन त्रिवेदी को देखती है। कुल मिलाकर अगर बलौदाबाजार को मैं देखता हूं तो बलौदाबाजार में भाजपा के पास गौरी शंकर अग्रवाल और शिवरतन शर्मा नाम के दो मजबूत एक नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के पास उस जिला में मजबूत नेता नहीं है। ये ठीक है कि बिलाईगढ़ एक्सपेरिमेंट में कांग्रेस जीत गई, कसडोल एक्सपेरिमेंट में गौरी शंकर के विरोध के कारण शकुंतला जीत गई, ये मैं मानता हूं। तो दो सीट कांग्रेस हारी और 2 सीट कांग्रेस जीती। लेकिन आज की स्थिति में मैं बोल सकता हूं कि बलौदाबाजार जिला में कांग्रेस संगठन के रूप से कमजोर है, कांग्रेस नेतृत्वकर्ता के रूप में कमजोर है, कांग्रेस के पास वो कद काठी का नेता नहीं है। इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि बलौदाबाजार जिला में कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, और कांग्रेस ने इस 4.5 साल में, मेरे को नहीं लगता, ये मेरा विश्लेषण है
कि उन्होंने संगठन के रूप में कोई बहुत अच्छा काम किया या जो दूसरे लोग हैं उनको जोड़ने का प्रयास किया, मेरे को नहीं लगता। अब ये वक्त बताएगा कि कौन कैसा प्रत्याशी उतारता है, कौन कितना अच्छा चुनाव लड़ता है, कौन कितने रणनीति के तहत मैदान में कूदता है। लेकिन आज मैं बोल सकता हूं कि बलौदाबाजार जिला कांग्रेस के लिए कमजोर है। भाटापारा में बीजेपी मजबूत है, बलौदाबाजार में पम्मू शर्मा अगर भाजपा में जुड़ता है तो मजबूत है, कसडोल में कांग्रेस के नेता ही शकुंतला के विरोध में है, और आपका भिलाईगढ़ में सिटिंग एमएलए चंद्रराव जी कमजोर है। अब कांग्रेस प्रत्याशी बदलेगी तब अपन उसका फिर से आकलन करेंगे। लेकिन आज की स्थिति में मैं दावे के साथ बोलता हूं कि बलौदाबाजार जिला कांग्रेस हो सकता है जो उसके पास 2 सीट है वो 1 में ही रुक जाए या 4 की 4 वो हार जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस कमबैक भी कर सकती है अगर प्रत्याशी बदलती है तो, रणनीति बदलती है तो, या दूसरे दलों से कोई अच्छा कैंडिडेट लाकर चुनाव लड़ाती है तो, ये देखने वाली बातें रहेगी। इस तरह से आज के बलौदाबाजार जिले का 4 सीटों का जो 1 सीट सारंगढ़ जिला में चल दिया उसको मैं बलौदाबाजार में जोड़ के आज विश्लेषण किया हूँ। उम्मीद है कि मेरा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। मैं बिल्कुल धरातल की बात कर रहा हूँ, जो जमीन में है उसकी बात करता हूँ। और फिर आपसे एक निवेदन करता हूँ कि आप इस मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को, सच के साक्षात्कार को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे मेरे को हिम्मत मिलती है। ये एक मेरा नया प्लेटफॉर्म है, क्या पता मैं कितना अच्छा बोल पा रहा हूँ, कितना नहीं बोल पा रहा हूँ, ये आप सब कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप मेरे को लगातार समर्थन दे रहे हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं, मेरे साथ प्रेम बनाए हुए हैं, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ महातारी की जय।